इस बार का चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? शिक्षा पर या फिर मेडिकल पर या भ्रष्टाचार पर, किस पर? बेरोजगारी पर लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि बेरोजगारी में इस बार सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर पाई? सरकार ने अच्छा काम करा है लेकिन और अच्छा करना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने अभी टीवी पे तो ये बयान दिया है कि भाई इस बार 400 सीट जीतने वाले हैं हम लोग। ट्विटर के नेता सिर्फ ट्विटर पे ही ट्वीट करते हैं और ट्विटर पे ही रह जाएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? वह वातानुकूलित कमरों में बैठकर रणनीति बनाने वाले लोग हैं, जो एक पूंजीपति और खानदानी रईस घर से आते हैं। उनका न जमीन से संबंध है न जनता से संबंध है। वह सिर्फ और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक और वातानुकूलित कमरे की राजनीति का जानने का कार्य करते हैं। उनका संघर्ष कहीं नहीं है, उनकी सीट कहीं नहीं आने वाली है। कि बीजेपी ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो जनता को जानना चाहिए और ताकि जनता वोट करे कि हाँ इनके कार्यकाल में ये काम अच्छा हुआ है? संकट के दौर में जो गरीबों को राशन मिला है, जो मजदूरों को राशन मिला है, रिक्शा वाले को राशन मिला है, सरकार का जो दिव्यांगों के खाते में पैसे आया है, मनरेगा की तरफ मजदूरों को जो मजदूरी मिली है, ये वास्तव में उन लोगों के मन में जो है सरकार के प्रति भाव जगा है। 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसकी होगी? मुख्यमंत्री कुर्सी इस बार भी योगी आदित्यनाथ जी को ही मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि उनके तो शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा माफियागिरी बहुत कम हुई है। मैं लीलमथा क्षेत्र में रहता था और वहाँ पे एक ऐसा समय था कि 5 से 4 साल पहले की बात बताऊँ कि रास्ते में भी लूट हो जाती थी। चैन लूट जाना, कैंट एरिया की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं। क्या नाम है सर आपका? इंदु भूषण। आपके हिसाब से 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसकी? निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार आएगी और आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है मेरे हिसाब से। इस बार फिर से बीजेपी सरकार? बिल्कुल। मैं किसी भी पार्टी की अवहेलना नहीं करना चाहूँगा और मेरे हिसाब से सारी पार्टियाँ अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन जहाँ पे बात की जाए कि इन 5 सालों में क्या हुआ, तो सबसे अहम और अच्छी बात जो बीजेपी सरकार ने ये एक नियम बनाया कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कि अगर घर पे 2 बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण, उनकी देखरेख और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा बन सकता है। तो एक बार फिर से आपको पता है कि हम निकल चुके हैं जनता के बीच में ये जानने के लिए कि इस बार 2022 का विधानसभा चुनाव यूपी में जो होने वाला है उसमें मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलने वाली है और किसकी एक बार फिर से सत्ता में वापसी होगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अविनाश श्रीवास्तव। अविनाश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं पहले तो ये बताइए? लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, लखनऊ में ही पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा। अच्छा, इस बार 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है आपको कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसकी होगी? मुख्यमंत्री कुर्सी इस बार भी योगी आदित्यनाथ जी को ही मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि उनके तो शासनकाल में बहुत ही ज़्यादा माफियागिरी बहुत कम हुई है। मैं लीलमथा क्षेत्र में रहता था और वहाँ पे एक ऐसा समय था कि 5 से 4 साल पहले की बात बताऊँ कि रास्ते में भी लूट हो जाती थी। चैन लूट जाना, कैंट एरिया की तरफ की बात कर रहा हूँ मैं। और आज का समय ऐसा है कि रात में 12 बजे भी पीछे के रास्ते से निकले, चाहे आगे के रास्ते से निकले, सामने से जाए, कहीं से भी जाएँ, निर्भीक होकर जाते हैं। हर तरफ हेडलाइटें लगी हैं सबको, लेकिन आज तक कभी नहीं लगी थी। पिछले 20 साल से वहीं रह रहा हूँ मैं। यानी कि अब लगी हैं तो क्यों लगी हैं? इसका मतलब कि ऊपर के प्रशासन में जो बैठा है वो उसने कुछ किया है, तभी लाइटें भी लगी हैं, तभी सुरक्षा व्यवस्थाएं बनी हैं, तभी पुलिस चकाचौंध खड़ी रहती है हर जगह। यानी कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था ठीक हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, पुलिस वालों का व्यवहार बहुत बदल चुका है और हर जगह मतलब कि एक तरीके से काम होता है, बहुत तरीके से काम हो रहा है। कुछ पॉइंट्स अगर हम आपसे जानना चाहें, बस उसमें अगर आपको पास और फेल बताना है तो भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार क्या है, पास या फेल? अब देखिए 4 साल की, अभी कितने 4 साल या 3 साढ़े 4 साल की सरकार में है ये, ठीक है। 4 साल साढ़े 4 साल की सरकार में भाजपा को ये नहीं बता सकते कि भ्रष्टाचार की सरकार है कि नहीं है। ये तो बताएंगे तब जब दूसरी की सरकार आएगी तब। अभी इसके पहले तो सरकारें रही थी ना? सरकार थे तमाम भ्रष्टाचार के हैं, समाज आप ही लोग को पता है, तमाम तरह की न्यूज़ें कि कितना भ्रष्टाचार था। सपा सरकार में सफाई में बेफालतू के डांस होते थे, आजकल नहीं हो रहे हैं, क्या बात है। बेरोजगारी के मुद्दे पे? बेरोजगारी के मुद्दे पे तो इसके लिए बोला जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कदम नहीं उठाया है कि बेरोजगारी तो अभी है, वो भी बहुत मजबूती है, ठीक है। हमारे जैसे बेरोजगार युवा हैं, हालांकि हम तो प्राइवेट जॉब कर ही रहे हैं, लेकिन एक समय उम्मीद था कि सरकारी के लिए हम भी बहुत प्रयास किए थे, जब नहीं हो पाया तो फिर प्राइवेट माना पड़ा। तो गलती तो पुरानी सरकार की है कि 9 युवकों को जिन्होंने पहले फार्म भरे थे, आज तक इनका 5-5 साल हो गया, SSC का आज तक रिजल्ट नहीं आ पाया, एग्ज़ाम हो चुके, फिर बाद में पता चला एग्ज़ाम कैंसिल हो गए।
तो ये सब क्या है, राज्य सरकार के ही हाथ में तो है। महंगाई इस बार का जो चुनावी मुद्दा चरम पे है, इसके लिए भाजपा की बहुत भर्त्सना करते हैं। ठीक है, महंगाई पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर राज्य सरकार अपने टैक्सों को कंट्रोल करे तो ऑटोमेटिकली महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। देखिए, एक तरह से आप इनकी बातों को सुन के ये समझ सकते हैं कि अगर आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं या उसके विरोध में है तो भी अपनी बात आप ज़रूर कहना आपको चाहिए कि क्या जो उसके बातें हैं सरकार की, जो सत्ता सरकार की है, वो सही है, क्या गलत है, क्या आपको कहना है, क्या नहीं, ये सब चीज़ें आपको सोचना समझना चाहिए। आप उसकी तारीफ भी करें तो बुराई भी ज़रूर बताएं। क्या नाम है सर आपका? इंदु भूषण। आपके हिसाब से 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसकी? निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार आएगी और आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है मेरे हिसाब से। इस बार फिर से बीजेपी सरकार? बिल्कुल। अगर आप पिछली सरकार से तुलना करेंगे जो अभी बीजेपी की सरकार है, तो अगर कार्य के पैमाने पर करेंगे तो भी मुझे तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अच्छा, कुछ ऐसे काम जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में किया है और जनता को उसके बारे में जानना चाहिए कि जब योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बढ़िया काम किया तो फिर वोट उनको जाना चाहिए, कुछ ऐसे काम? देखिए, एक तो मुझे समझ में आ रहा है जनसंख्या कानून। हालांकि जनसंख्या कानून जो अभी भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, लोगों को इसके बारे में समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है लोगों को अभी पूरी तरह से ये समझ में नहीं आया है, लेकिन जनसंख्या कानून अगर अमल में आता है तो इससे लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा, दूरगामी परिणाम होंगे इसके। और चूँकि जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, उसमें उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही अहम स्थान इसलिए भी है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के लिहाज से भी और क्षेत्रफल के लिहाज से भी। तो अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य अगर जनसंख्या कानून लागू करते हैं और उसका फ़ायदा मिलता है तो निश्चित रूप से दूसरे राज्यों के लिए यह अनुकरणीय होगा और इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। विरोधी पार्टियां जो हैं वो कहती हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो सरकार लाने की बात कर रही है, कहते हैं कि ये उनका चुनावी मुद्दा है, जब चुनाव आता है तो इस तरह के हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया जाता है। तो इससे क्या वास्तव में आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है या देश की या राज्य की ज़रूरत है? नहीं, मेरे ख्याल से तो देश और राज्य की ज़रूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लोग हमेशा से सांप्रदायिक पार्टी मानते हैं, इसमें कहीं से कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, जितने लोग इसको चुनावी स्टंट बनाते हैं, फ़ायदा तो बीजेपी को मिलता ही मिलता है ना। चाहे वो जनसंख्या कानून की बात हो, चाहे वो छात्र छात्राओं के लिए किए गए कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, या राम मंदिर की बात हो, हर चीज़ को यहाँ पे चुनावी राजनीति से जोड़ा जाता है। तो अगर चुनावी राजनीति भारतीय जनता पार्टी अगर करती है तो अन्य कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनावी राजनीति नहीं करती है, आप मुझे बता दें। ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जो चुनावी राजनीति नहीं करती हैं? कुछ आप भी कहना चाहेंगे? राजनीति में रुचि है आपकी? जी बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे मिलने वाली है? कि मैं किसी भी पार्टी की अवहेलना नहीं करना चाहूँगा और मेरे हिसाब से सारी पार्टियाँ अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन जहाँ पे बात की जाए कि इन 5 सालों में क्या हुआ, तो सबसे अहम और अच्छी बात जो बीजेपी सरकार ने ये एक नियम बनाया कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी कि अगर घर पे 2 बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण, उनकी देखरेख और उनका फ्यूचर बहुत अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे हैं, अगर 4-5 बच्चे हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से बेरोज़गारी है, लोगों के पास फाइनेंशियली सिचुएशंस इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आगे जो बच्चे होते हैं उनका फ्यूचर अच्छा नहीं हो पाता, फ्यूचर ब्राइट नहीं हो पाता। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत अहम मुद्दा सरकार ने उठाया और इस पर जो नियंत्रण लगाया बहुत ही सही किया है। क्योंकि अगर पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को अगर हम एक कैलकुलेट करते हैं तो जिसमें यूपी का, उत्तर प्रदेश स्टेट का एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा है एक तरीके से अगर देखा जाए, लेकिन वो गलत है पॉपुलेशन के मामले में। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। दूसरी चीज़, महंगाई को लेके थोड़ा सा कहेंगे कि अगर महंगाई इतनी ज़्यादा जैसा कि पिछले सरकारों में नहीं रही है, तो लोगों ने ये भी कहा कि इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई। तो अब अगर महंगाई कहीं ना कहीं हो रही है तो डेवलपमेंट भी हो रहा है। 2017 में जब चुनाव हुआ था, महंगाई का मुद्दा तो तब भी था। हाँ, तब यानी महंगाई हमेशा से रही है। महंगाई हमेशा से रही है और किसी भी सरकार में महंगाई उस समय के हिसाब से ही रही है। कहीं महंगाई कहीं ज़्यादा नहीं हुई। अगर 80 रुपये, अगर 100 रुपये में पेट्रोल हो गया है तो बताइए कहाँ पे बाइक लोगों ने परचेज करना बंद कर दी हैं, कार परचेज करना बंद कर दिए हैं। ऐसा आप क्या करते हैं? जी, मैं फार्मा कंपनी में हूँ, मैं एज अ मेडिकल रैप वर्क करता हूँ। लॉकडाउन में काम कैसा चला आपका? जी, लॉकडाउन में तो काम बिल्कुल नहीं चला था। लास्ट लॉकडाउन, अब की बार तो काम चला है, हम लोगों की जो इंडस्ट्री है वो वर्क कर रही थी, लेकिन लास्ट लॉकडाउन में काम बिल्कुल नहीं चला था। 1 महीने तक, 1.5 महीने तक हम लोग घर पे ही थे, लेकिन बाकायदे हमारी इंडस्ट्री ने हम लोगों को सैलरी दी थी।
अच्छा, सपा का ये दावा है कि इस बार 400 से ज़्यादा सीटें पाएंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सपा सरकार मैंने जैसे पहले आपसे बताया कि मैं किसी भी सरकार की अवहेलना नहीं करना चाहूँगा। सपा सरकार ने भी अपने समय में बहुत अच्छा काम किया है। एम्बुलेंस की व्यवस्थाओं को ठीक करवाया, जो कि गांव में बहुत ही बड़ी समस्या थी कि पेशेंट बीमार होता था और उसके ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से वो मर जाता था घर पे, उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था। तो ये बहुत अच्छी सपा सरकार ने व्यवस्था कराई थी। जहाँ पे विद्युत व्यवस्था देखी जाए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसकी बात की जाए तो वो भी सपा सरकार ने बहुत अच्छा, तो उसने भी काम अच्छा किया है, मैं ये नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो है कि सपा सरकार में जो गुंडेगर्दी है, इसका कोई निचोड़ नहीं निकला, इसमें कोई दबाव नहीं बना, लेकिन जो बीजेपी सरकार में देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर मेरा कहना ये होगा कि बीजेपी सरकार यानी गुंडा राज के चलते एक बार फिर से अखिलेश सरकार से दूर रहेंगे। गुंडा राज अगर ये गुंडा राज नहीं चलाते हैं या उसे बंद करते हैं तो बिल्कुल सपा सरकार भी आनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ी चर्चा होती है वो चाय की दुकान पर होती है, और चाय की दुकान पर जो चर्चा निकल के सामने आती है, जो निष्कर्ष निकल के सामने आता है, वो कहीं ना कहीं सच साबित होता है। और इसीलिए ये जानने के लिए कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में किसकी गद्दी होने वाली है, कौन मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठने वाला है, ये जानने के लिए चाय की दुकान पर हम पहुंचे और कुछ लोग वहाँ पर चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं, चूँकि मौसम भी बहुत ही बढ़िया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस बार जनता किसके पक्ष में है। क्या नाम है आपका? रामदास मिश्रा नाम है। इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी किसकी होने वाली है? अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तो पुनः भाजपा की ही होगी। तय है ये? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा बनेंगे? अब बनना ही चाहिए उन्हीं को। अच्छा, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जो जनता को जानना चाहिए, और ताकि जनता वोट करे कि हाँ इनके कार्यकाल में ये काम अच्छा हुआ है? संकट के दौर में जो गरीबों को राशन मिला है, जो मजदूरों को राशन मिला है, रिक्शा वाले को राशन मिला है, आटे वालों का राशन मिला है, ठेले वाले खुमची वालों को जो राशन मिला है, सरकार का जो दिव्यांगों के खाते में पैसे आया है, मनरेगा की तरफ मजदूरों को जो मजदूरी मिली है, ये वास्तव में उन लोगों के मन में जो है सरकार के प्रति भाव जगा है। सपा वाले ये दावा कर रहे हैं कि इस बार 400 से ज़्यादा सीटें। हर सरकारें कहती है, वो तो छोटे छोटे दल वाले भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे ज़्यादा सीट जीतेंगे, लेकिन धरातल पर उनका नहीं ना है। धरातल पर उनका काम तो है नहीं, नहीं कहीं आंदोलन किए, नहीं जनता के बीच गए। केवल एक जाति विशेष की बात करके आप सरकार नहीं बना सकते हैं। सरकार बनाने के लिए सभी जातियों का वोट चाहिए। उनका एक ही जाति का एजेंडा है, इस एजेंडे पर काम करते हैं। जातिवादी राजनीति के पोषक लोग हैं, कभी ब्राह्मण की बात करेंगे, कभी उसके सम्मेलन की बात करेंगे, लेकिन जो जनता के जेन्युइन मुद्दे हैं उसके लिए संघर्ष नहीं करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी कार्यकर्ता जनता की सेवा करते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। तो इसे अगर हम सपा की बात कर रहे हैं, 400 सीट पार वो लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो सपा के कार्यकाल से अगर योगी के कार्यकाल की तुलना करें हम, तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए राशन के अलावा कि जो बहुत ही बेहतर हुआ, जो जनता को जानना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार लाने की बात कर रही है, इस पर भी लोगों ने विरोध किया, तो आपकी इस पर क्या राय है, ये सही है या गलत है? ये जरूरी है, ये जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए? हाँ हाँ, एकदम बनना चाहिए, और बहुत देर हो गया, बहुत पहले बन जाना चाहिए। हाँ चलिए, तो यहाँ तो ये एक बात साफ है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना चाहिए, और इस बार योगी सरकार एक बार फिर से। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण गुंजन। इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की आएगी। पक्का? पक्का। कितनी सीट लगभग आ जाएगी? अब कितनी सीट आएगी ये तो पक्का पक्का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सरकार आएगी ये पक्का कह सकता हूँ। सपा ने दावा किया है कि 400 पार। एक दिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का वो सुन रहा था आज तक पे, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी गलती कर दी है, उनको 500 पार बताना चाहिए था। तो सपा का ऐसे है, लेकिन बीजेपी की सरकार वापस आ रही है। अच्छा, गुंडा राज की जब बात आती है तो ये बड़ा फर्क देखा जाता है अखिलेश सरकार में और बीजेपी सरकार में। गुंडा राजनीति या फिर गुंडा राज का जो वर्चस्व था वो कम हुआ है? बहुत कम हुआ है, गुंडा देखने को नहीं मिल रहे हैं।
नहीं तो राह चलते दूभर था बाकी पिछली सरकारों में। कब किससे उलझ जाए आदमी, क्योंकि हर आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री ही समझता था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, स्थिति एकदम से सामान्य है। सामान्य हम लोग आपस निकल रहे हैं। आज पिछले साफ साफ कहें तो इधर गुंडा दिखे ही नहीं, गुंडे सारे प्रदेश छोड़ के भाग गए या जेल में चले गए होंगे, है नहीं गुंडे अभी। तो इस बार का चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? शिक्षा पर या फिर मेडिकल पर या भ्रष्टाचार पर, किस पर? बेरोजगारी पर लड़ना चाहिए। आपको लगता है कि बेरोजगारी में इस बार सरकार उतना अच्छा काम नहीं कर पाई? सरकार ने अच्छा काम करा है, लेकिन और अच्छा करना चाहिए। जिस प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, हालांकि बेरोजगारी दर पूरे देश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे कम है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है अपने यहाँ, तो इसलिए सरकार ने प्रयास भी करा है, लेकिन और अच्छे से प्रयास करना चाहिए और नौजवानों को रोजगार दे। योगी के सामने अगर टक्कर की बात करें, जीत भले कोई नहीं पाएगा, लेकिन टक्कर कौन देने वाला है? कौन सा चेहरा ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे सकता है? टक्कर तो सपा ही करेगी। टक्कर भले दे सकती है पर जीतना लगभग नामुमकिन है, ऐसा लोगों का कहना है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं अभी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इस बार मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे योगी जी, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। हम सभी युवा साथी पूरे बलिया से सातों की सातों विधानसभा की सीट हम लोग देकर भारतीय जनता पार्टी को 300 से पार बनाकर मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। सपा का जो वादा है, दावा है कि 400 पार। 400 पार ये तो असंभव चीज है। सपा बसपा दोनों जातिवादी पूंजीवादियों की पार्टी है और यहाँ पे इन लोग के बात का कोई अंतर नहीं है। जहाँ तक आपको पता होगा, सपा बसपा सरकार में अतीक अहमद जी और मुख्तार अंसारी जी गुंडा राज चलाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप देख लीजिए किसी का कोई पता ही नहीं है। योगी सरकार में एकदम स्वतंत्र रूप से आम जनता खुशहाल है, मस्त है और अपना जीविका चला रही है। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून की अभी हाल ही में बात हुई है और उसको लेकर के बड़ा माहौल एक तरह से देखा जाए तो गर्म हो गया कि भाई जब चुनाव आता है तब इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो योगी सरकार पास करना चाहती है, बनाना चाहती है, वो सही है या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? जनसंख्या नियंत्रण पर जहाँ तक मैं बात करना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट मंत्री के सभी मंत्रियों ने जो निर्णय लिया है ये सरासर सही है और इसे एकदम साबित सत्य करना है और ये सही है। इसका हम सहयोग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। धन्यवाद सर।